आज तो जा रहा हूँ, आज तो जाए, लेकिन तुम्हें देख लूंगा मैं। अभी हौसला है। क्यों नहीं? दरबारी चल यार, चलते हैं, चलो चलो चलते हैं, इसके बाद में देखें। देवी जी, परदेसी, अगर आप नहीं आते तो मालूम नहीं कभी ने क्या नाम है देवी जी आपका? मेरा नाम मौसमी है। मौसमी। हाँ मैम परदेसी। साहब, पहली बात वैसे सिटी लखनऊ तो है ही है, और अगर इस सिटी में आप इस तरीके से सज धज कर मुहर्रम जैसे का ताजिया बनकर टहलोगी नहीं बाबूजी, तो इंसान तो क्या कुत्ते नोच डालेंगे। मैं अपने सहेली से मिलने जा रही थी और ये कमीने रास्ते में मुझे छेड़ने लगे। अरे आपने आके मेरी और आप रू बचाई है। हेलो, और आप अगर शिव भवन भैया मानपुर निवासी 11 रुपए हमारे लिए दे रहे हैं, 20 रुपए घर मालिक साहब के लिए दे रहे हैं, पार्टी धन्यवाद। आपने आके मेरी और आप रू बचाई है। हमारे संग में कितनी किया भलाई है। कुछ हमारा है और यही तो हर किसी के इंसान को गवारा है। यही तो देवी जी, तो आपका नाम मौसमी है? हाँ बाबूजी, मेरा नाम मौसमी है। यही लखनऊ की रहने वाली है? हाँ बाबूजी। और आप संग्राम सिंह की बेटी है? आप कैसे जानते हैं? मेरे पिताजी का नाम आप कैसे? शायद आपको याद नहीं होगा, आज से 1 महीने पहले मेरे बड़े भैया भानु प्रताप सिंह आपके घर आए थे लड़की देखने के लिए, और शायद हमारी सगाई भी पक्की कर चुके हैं। तो क्या वो आपके भाई थे? जी, बहुत अच्छी बात है। और मैं उन्हीं का छोटा भाई रानू हूँ। देवी जी, हाँ बाबूजी। यहाँ आने का मकसद नहीं जानोगी? आप कैसे आए हो? क्या बात है? मेम साहब, और आप बहुत दुख भरे नजर आ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, तो रास्ते की थकावट है। वैसे हीरे और मोतियों का व्यापार करता हूँ और माल खरीदने के लिए यहाँ लखनऊ आया। अच्छा। जैसे ही माल खरीद करके स्टेशन की तरफ बढ़ा, वैसे कुछ चोरों ने मेरा पीछा किया। फिर क्या हुआ? और डाकुओं से बचने के लिए मेम साहब मैंने यही सोचा कि शादी तो खैर नहीं हुई, अभी सगाई ही हुई है, लेकिन ये 10 लाख का जवाहरात अगर लुट जाएगा तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। हाँ बाबूजी, क्यों नहीं। इसीलिए मेम साहब मैं स्टेशन की तरफ न जाकर सीधा आपके घर की तरफ चला आया। बहुत अच्छी बात है, कम से कम आप आ तो गए। चलिए आप हमारे घर पे आप आज की रात विश्राम कीजिए। देवी जी, हाँ बोलिए। आपके घर चलूं और आपके पिताजी क्या कहेंगे? वो जाने ही नहीं पाएंगे। आप मेरे पीछे पीछे आना और मैं आगे चलूंगी। ठीक तो है? ठीक है, चलो। लेकिन मेम साहब, एक बात का ख्याल रहे, बुजुर्ग होंगे आपके पिताजी, और अगर कोई बात हुई तो संभालना काम आपका है। ठीक है, मैं संभाल लूंगी। हाँ, वरना उल्टे पांव भागूंगा वहां से। आप बेफिक्र रहिए, चलिए मेरे साथ। ठीक है। क्या बताए, बिटिया हमार के रह बगीचा घूमे,
पता नहीं ये अभियान में रुक के कहा हुआ। चलो कौनो बात नहीं, कुछ देर देखा तू। अरे बिछिया आ गए। का बेटिया गाइन तो रहा तो पातर पातर इतनी तो मोटा कसत गई नहीं। अरे वैसी तो हूँ मैं, मोटी कहाँ हूँ? कहाँ पीछा छाही कहाँ तक तोड़ जाती हैं? क्यों? ये पीछा तो शाही है, आप देख रहे हैं। औ का यार महिका तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई पिताजी। यह बात गलत कहा था। पुरानवन की आंखें कमजोर नहीं होती। अच्छा, जमनवन की होती है। जवानवन की होती हैं। महिका लागत तो कुछ छिपाए हैं। कुछ नहीं छिपाए पिताजी, देखिए ना। मैं से तो झूठ बोलत हूँ। अरे क्या छिपाए हो, देख लीजिए। तो इतने पठार रहे थे। ठीक है, हालिस डोलिस न देख। ठीक है पिताजी, मैं नहीं हाली डूब। हाँ या बहन में तो तल्लाशी ले आते। अरे यार बहन करता ऊंधी होती है का? कहती हूँ तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई हैं। ना अबे महिका तोरे ऊपर शक है। क्या है, अभी भी शक है? तो पक्का कुछ छिपाए हैं, मैं से झूठ बोला था। ठीक है, आप देख लीजिए मैं क्या छिपाए हूँ। को मैं बहन दे। अरे क्या देख रहे हो तुम? उतनी देर से अभी देख रहा हूँ, क्या देखते हो? अगर तो कुछ छिपाए नहीं तो इतना गुस्सा कहे हैं? आप वैसी बातें ही करते हैं। नहीं आज महिका अपन तल्लाशी ले दे। ठीक तो एक मिलगा चोर तो। अरे पिताजी ठहरा, आप क्या कर रहे हैं? वह रे तोरी गुंडा की का उतनी देर से तो महिका अच्छा उल्लू पुल्लू बनाए हैं? पिताजी आप किसको मार रहे हैं? कहीं का या चोर का या गुंडा का? आप इनका नाम पता है, इनका ग्राम तो पूछिए, कहाँ के रहने वाले हैं। हाँ। फिर इसके बाद ये लट उठाए। मैं कौनो नेकपाल प्रधान नहीं हूँ कि का नाम गांव लिख के का कॉलोनी दे हूँ। नहीं पिताजी, आप जरा पूछिए तो, ये कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है इनका, क्यों आए हमारे साथ? चल ठीक है, अगर तो कहा था तो मैं पूछे लिया। हेलो मिस्टर, ठीक है ठीक बताओ, नहीं देख लियो हमारे हाथ मारा माधुरी कलींदा फाट जाइए। यह बता तोर नाम का है, कहाँ रहा थन, का करत थन, का खा थन, का हगत? जब इतने सवाल एक साथ करोगे तो मैं भूल जाऊंगा, कैसे जवाब दे पाऊंगा? एक एक सवाल पूछिए ना। का नाम है? रानू नाम है मेरा। गांव कौन है? मलियापुर। मलियापुर। बड़े भैया का नाम भानु प्रताप सिंह है। कहाँ गए रहे हो? बाबूजी हाँ अगर आपका गुस्सा ठंडा हुआ हो तो मैं फिर सारी बात बतलाऊं। नहीं नाव गांव सुन के तो गुस्सा खैर पानी हो गया। बाबूजी हाँ मैं कुछ दिनों से हीरे और जवाहरातों का व्यापार करता हूँ। हीरा जवाहरात? हाँ, और यही लखनऊ से तो खरीदारी करता हूँ। 10 लाख के करीब हीरे जवाहरात यहाँ खरीदी थी। अच्छा। और खरीदने के बाद जैसे ही स्टेशन की तरफ बढ़ा, हाँ वैसे ही हाँ कुछ चोरों ने मेरा पीछा कर लिया। फिर बतला ही दे पूरी बात आपको। हाँ पूरी बात बता। हेलो, और ये आप आ गए राम सिंह भैया उर्फ रंगबाज, यहीं के निवासी हैं। 51 रुपए घर मालिक साहब को व्यवहार दे रहे हैं, 11 रुपए हमारे लिए दे रहे हैं, पार्टी धन्यवाद दे रही है। पूरी बात बता, क्योंकि ये मैं हीरन का सवाल। ठीक है बाबूजी, अगर ऐसी बात है तो सुनिए, मैं बतला रहा हूँ आपको। बताइए। और लेके जैसे चला राजधानी।
सुनो कि डाकुओं से मेरा और सामना हो गया, भाग आया इधर ये कहानी। यही मेरी कहानी है। यानी 10 लाख के हीरा लेके स्टेशन की तरफ आ रहे थे, हाँ डाकुओं ने पीछा किया जी। तुम इधर- मैंने सोचा कि अकेले पा जाएंगे तो ये मुझे लूट लेंगे। हीरा तो पास में है। बाबूजी जब मैं आपके पास आ गया हूं तो मेरे हीरे जवाहरात 10 लाख का पूरा माल मेरे पास में है। क्या हुआ बाबूजी? मेरे रहते हुए किसी चोर से डरने की जरूरत नहीं। नहीं, वो बात मुझे मालूम है कि आपका नाम पूरे लखनऊ में विख्यात है। बीच में नहीं बोलना, 10 लाख की बात है। बाबूजी प्यास बड़ी जोरों से लगी हुई है। पानी पियो। हाँ प्यास लगी हुई है। पानी नहीं, लड्डू ला, पेड़ा ला, बर्फी ला, जल्दी लेके आ। हाँ पानी पियो। हाँ बाबूजी। हाँ बिटिया, इनका पानी पिया, तो पानी पिया, नाश्ता भी आए में टाइम लागी। हाँ। ठीक है पिताजी, मैं अभी पानी ला रही हूँ। हाँ पानी वाली पिया। ए और बिटिया सुन ले, इनका पानी पिया, थके मांदे होंगे। हाँ बाबूजी, रास्ते की थकावट ने तो बेहद परेशान करके रखा है। समझे? नींद भी आ रही है, हाँ तो थोड़ा आराम करने के लिए मिल जाए तो अच्छा है। देखो हम 3 प्राणी हैं घर में। जी हम हमार बिटिया, एक हमार लड़का। हाँ कुमार साहब। जवान लड़की है, यही के लगे तो हम सोइबे न, समझे? दूसर बात जो आप भी कैसी बात कर रहे हैं बाबूजी? नहीं सही साथ में आओ न सोच नहीं, एक ही जगह सहित पौड़ा दे तो ये सब काम नहीं ना। तुमका हमारे साथ पौड़े। अरे मैं कब इनकार कर रहा हूँ बाबूजी? इनका बिस्तर, इनका बिस्तर हाँ मेरे कमरे में होना चाहिए, ठीक है ना? ठीक है बाबूजी, अगर आप कहते हैं तो मैं आपके साथ सो जाऊंगा। हाँ अबे ए दरबारी, बिस्तर लगा। क्या है पिताजी? कोई का भी रात नहीं भेगा। क्यों पिताजी? जब हम पंचे सुबह जाते बे तो कहे जगती नहीं। ठीक है पिताजी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। चल अपने कमरे में जा। ठीक है ठीक है। ये आ गए, जिस बच्चे का मुंडन हुआ है उन्हीं की तरफ से 51 रुपए बाबूजी हमारे कौन लिए सा कमरा स्पेशल आपका है? किधर सोना है? अरे यही कमरा है। ये वाला? हाँ। तो ठीक है, मैं आराम करता हूँ जब तक। बिंदास हो, मोरे रहते हुए कौनो चोर आई नहीं सके। ठीक ठीक ठीक। सो हाँ, अरे मोर 10 लाख जब भगवान दया तो किस्मत फाड़ के दया। रुपया के इतनी समय ATM खोला है। सही कहो। हाँ? 10 फूल आवत सगल रुपया ना फूल आवत। परेशान है, खाई पी शरीर है। हाँ का खा था मैं हाँ। रोटी बस। रोटी, ये शरीर ऐसे नहीं बनी, मालूम है क्या खाता? का मैं भूसा खाता। हाँ भूसा। देख इनका बिस्तर लगा, अब तू जा अपने कमरे में सो जाके। हाँ, मुझको 10 लाख आए ले, कौन से कहीं से नहीं, नौकरी से निकाल दे। पगार तो दई दे है वो आज वहीं का रात में नींद नहीं आई जब तक 10 लाख न पा जाइए हम। सुबह हाँ अब मजा आया, जब मही का यही है। हाँ अरे थाके हैं जूता तो उतरवा दी जाए। नहीं पहने रहे हैं? मही का जूता ले कहे का हाँ। कहे की जरूरत मही का वाले का। अब तो ही का जरूरत हो तो मैं फिर दे दे। नहीं माई का नहीं ले।
ये मैं क्या सुन रही हूँ? मेरे पिताजी ने 10 लाख के चक्कर में बेचारे की जान लेना चाहते हैं। चलती हूँ, मैं उन्हें उठा करके अपने कमरे में बुला लेती हूँ और इसके बाद न पाएंगे और ना ही उनकी जान निकालेंगे वो। चलती हूँ। बच्चा तुम सो भर जाओ, या 10 लाख के चक्कर मगर तुमका जिंदगी भर न सुवादीन है तो हमारो संग्राम सिंह नाम नहीं। जल्दी सो बच्चा, वहरे मोर 10 लाख। क्या हुआ? देखिए, आप मेरे कमरे में चलिए, वही बताऊंगी मैं। आपके कमरे में? हाँ। अगर बुढ़ा जग गया ना तो कुछ नहीं होगा, गुजार देगा। आपकी जान का खतरा है। चलिए मेरे साथ, आइए। ठीक है, चलो। वहरे मोर 10 लाख, जल्दी सो। तिजोरी में कंडा लकड़ी भरे, अगर यो मिल गए तो इस एरिया में कौनो कौनो आदमी न रह पाए मैं से बात। देखो सास सुहावा है कि नहीं। हेलो हेलो। अरे नूरे मोहम्मद मेरे सीने में डाल दो। तो नूरे मोहम्मद मेरे सीने में डाल दो, सीने में डाल दो। और बंदी बना के मुझको मदीने में डाल दो। हाँ दोस्तों, आप लोग मुझे नहीं जानते हुए, मैं ही संग्राम सिंह का बेटा हूँ और रामलीला प्रोग्राम देख के आ रहा हूँ। वहाँ पे रात हो गई है, चलता हूँ घर। अगर घर जाता हूँ तो पिताजी डांटेंगे, देखता हूँ यहीं बिस्तर में सो जाता हूँ। वहरे मोर 10 लाख, अब तो सोइन गहो। मौका बहुत अच्छा है बच्चा, तुमका तो हम तिलझे तक न दे। वहरे मोर 10 लाख। नंबर 1, नंबर 2, नंबर वहरे मोर 10 लाख। हाँ। अब हिरौना कहाँ जाई है? वहरे मोर 10 लाख। देखूं तो सारा बे जिंदा तो नहीं ना। वहरे मोर 10 लाख। वहरे मोर
वारे मोर 10 लाख। मैं तो अपने लौंडन का ताप लिखूं। वारे मोर 10 लाख। वारे मोर 10 लाख। अरे बेटवा मैं का पता रहा कि तो यही माँ पराहन। अब यही का या 10 लाख को मैं बांध के ले जाऊं। तोरे ने बारे तो मरत रहे हो। शुक्ला जी देखिए कहीं से रोने की आवाज आ रही है। वारे मोर 10 लाख। ये आवाज मुझे लग रहा है संग्राम सिंह के हवेली की तरफ से आ रही है। और हम तुम इसी हलके में टहल रहे हैं, चल के देखते। वारे मोर 10 लाख। चले गए मोर 10 लाख। शुक्ला जी जरा देख के आइए क्या हो रहा है। वारे मोर 10 लाख। वारे मोर 10 लाख। संग्राम सिंह वारे मोर 10 या तो साहेब काट डाई। साहेब क्या हुआ? साहेब बहुत गजब होगा साहेब। अरे कैसा गजब हुआ? क्या हुआ? वारे मोर 10 लाख। क्या हो गया तुम्हारे दशराज को? 10 रात को नहीं साहेब 10 लाख को। 10 रात को 10 लाख को। यानी आप पैसे के लिए रो रहे हो या बच्चे के लिए? मेरे लड़के का मर्डर हो गया। आपके लड़के का मर्डर हो गया? हाँ साहेब। और आपको पता कैसे चला कि मेरे लड़के को मर्डर हो गया? क्योंकि मैं उसके बगल में ही लेटा था। अच्छा, जितनी समय चोर आया मेरी नींद खुल गई। यानी जब वो चोर आया नींद खुल गई तो तुम मारते भी देखे होंगे? जी अजय सिंह मोरे लड़का का हाँ छुरी से मार डाइस। हाँ। वो चोरौना का छीने झपटे बुढ़ाई की शरीर उठा के फेंक दिए। यानी वो चोर आपके कब्जे में नहीं आया? अभी कहीं भागा नहीं है। चलिए हम देखते हैं। मेरी बेटी के कमरे में घुसा है। यानी चोर तुम्हारे बेटी कमरे में घुसा है? कोई के कमरा में घुसा है। चलिए शुक्ला जी तुरंत चलिए और पकड़ते हैं उस चोर को। जल्दी करो। वारे चलिए आइए। 10 लाख। संग्राम सिंह वारे मोर 10 लाख। ऐसा करिए आप सब्र रखिए, अपने बेटी को आवाज दीजिए। वारे मोर 10 लाख। कोई बात नहीं, आपका 10 रात और 10 लाख दोनों चीज की हम निगरानी अच्छी तरह से कर लेंगे। मैं नहीं बुलाऊंगा। क्यों? आप बुलाइए। यानी मुझे आवाज देना पड़ेगा? तुम आवाज दीजिए। हाँ। ये कौन है? ये हमारे शुक्ला जी हैं। ये शुक्ला जी गहन के मारे हैं क्या? क्यों, क्या हुआ हमारे शुक्ला जी को? साले अभी अंदर कर दूंगा, निकालना भूल जाऊंगा। बहुत कड़क शुक्ला जी हैं हमारे। पहले से ही आप अंदर किए तो मुझको क्या, तुम्हारा पेट फट जाएगा। हाँ, इनकी खुराक ही हाई फाई। संग्राम सिंह जी जल्दी करिए। हाँ। वारे मोर 10 आपके लाख। लड़की का नाम क्या है? मौसमी। यानी आपके लड़की का मौसमी नाम है? जी साहब। ठीक है, मैं आवाज दे रहा हूँ। ठीक है जल्दी करिए। मौसमी बेटा दरवाजा खोलिए। वारे मोर 10 हम- लाख। थाने से आए हुए हैं। साहब क्या बात है, बोलिए। आपके पिताजी रो रहे हैं, कह रहे मेरे दशरथ को किसी ने मार दिया और वो चोर तुम्हारे घर पे है। 10 लाख को नहीं मार दिया। और किसको मार दिया? मेरे बेटे को मार दिया। यानी आपके बेटे को मार दिया। हाँ 10 लाख के खातिर। और आप ये कह रहे थे वो चोर तुम्हारे बेटी के कमरे में है। क्या? बेटी मौसमी तलाशी लीजिए। ऐसा करिए, आपके कमरे में कौन ऐसा चोर है? आप तलाशी लीजिए। आपके पिताजी आपके सामने कह रहे हैं। वारे मोर 10 लाख। तलाशी लो। संग्राम सिंह आप सब्र रखिए। अगर आप चोर बताए हो तो आपकी बेटी खुद बुला रही है। मेरे कमरे में कोई चोर नहीं है। कहाँ से सबूरी करूं साहेब?
अगर यही का बियाह करते तो 10 लाख दहेज में बोलते। वो बात तो ठीक है, आप 10 लाख पाते, लेकिन आपके 10 लाख चले गए। वही 10 लाख का तो आज मैं रोवत हूँ। लेकिन जो आपके घर पे चोर है उसको जरूर हम दंड के भागी बनाएंगे। तलाशी ले। हाँ, यही आशा है, यही चोर है। यही कैसी बात करते हैं? बेटी मौसमी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वारे मोर 10 लाख। क्या पूछना चाहते हैं? यही आशा है कि मौसमी सच और पता छुपाओ नहीं, और खून तुमने किया या कि करवाई हो। खून तुमने किया या करवाई हो। बेटी मौसमी, और सुनो दरोगा ध्यान से। हाँ, और खास मेरी बयान, रानू मेरे है पति, पिता मेरे श्रीमान। पिता मेरे श्रीमान, नीचे पापी हत्यारा है। यानी आपके पिताजी ने काम किया है। और दौलत के लालच में भैया को मारा है। ये दौलत के लालच में मेरे पिताजी मेरे भाई का खून किए हैं। ये आप कैसे यकीन के साथ कह रही हो कि मेरे पिताजी ने और मेरे भाई का अपने बेटा कैसे खून कर सकते मैं हैं? सच कहती हूँ दरोगा साहब, क्योंकि मैं रात में इनकी बात सुनती थी। दरोगा साहेब, ये मर्डर हो गया हमारे घर में। ये बिटिया हमार दिमाग के कम हो गए। यही कह नहीं बता कौनो बाप अपने बेटवा का मार सकता है। इसी बात को तो संग्राम सिंह मैं सोच रहा हूँ। दरोगा साहब, वारे मोर 10 लाख। मैं कहिए। बता रहा हूँ आपको। हाँ, वैसे मैं यहाँ अकेला हूँ, मेरे सपोर्ट के लिए कोई नहीं है। हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं, कहिए। मेरा बयान तो माना नहीं जाएगा, क्यों नहीं माना जाएगा? लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। ठीक है, आप बतलाइए। कि है दरोगा कि मुझे झूठ आता नहीं, और मौसमी जो कहे उसको सच मानिए, क्योंकि गर्दिश लिखी अब मेरी तकदीर में। आप सच जानिए, आप सच जानिए। अब इस वक्त मेरी जिंदगी मेरे होने वाली पत्नी के हाथ में है। अगर ये चाहे तो मुझे फांसी पर चढ़ा दे, अगर ये चाहे ठीक है, मुझे बचा ले। जो बयान ये दे, इनके बयान पर अमल कीजिए और वही सजा मुझे मिलनी चाहिए। संग्राम सिंह, क्या आपकी लड़की सही बोल रही है? अरे इसका दिमाग खराब हो गया है, इसका भाई मर गया है। दिमाग मेरा नहीं आपका खराब हुआ पिताजी। इसके बोलती बराबर। पहले वो 10 लाख वाली बात पूछो। पूछिए 10 लाख वाली बात। 10 लाख में कौन से? इसी बात के लिए तो मैं तुमसे पॉइंट मारता था, क्योंकि आप कभी 10 रात कहते थे और कभी 10 लाख कहते थे। शुक्ला जी, हथकड़ी संग्राम सिंह के भी डाली जाए। रुक जाओ साहेब। वो 10 लाख किस चीज के हैं और कैसे 10 लाख को रो रहे थे? मैं शुक्ला, देखिए साहेब, हाँ, मैं 10 लाख का ऐसे रोते रहे। किस लिए आप रो रहे थे? लड़का के बारे अपनी लड़की एठे देख रहे हो, दहेज में 10 लाख मांगे रहे। हाँ, बियाह करते 10 लाख पाते हो। अब